Hi guys, this is Harshita. Welcome back to my channel. How are you guys doing? Hope you're doing really great. I don't know if you can tell this in the camera, but I am I have lower back pain, so I got um bladder infection and I am on antibiotics. And because of those pills, I have taken like 5-6 doses and it's my fourth day and it's horrible. It makes you feel nauseous, it makes you feel tired, sleepy, and all these things. And yeah, uh, this video I have tried making it so many times, and even I'm not really sure that I'm gonna post this now. But as like I want to do this video, but I'm not really sure if I should make a video about bhakti and everything. Like for me, it's really personal, and I don't know if I should discuss it or not about my experiences. But I was like, the sunset was happening, and I saw the sunset, and I was like, lightning is great. The lighting is great. I don't know why I always get confused, lightning and lighting. I was like, the lighting is great, and haven't posted in so long on YouTube because obviously I'm going through shit, and these pills are making me crazy. My stomach is hurting, my lower back is killing me, all these things. Nothing is helping me. These antibiotic side effect is that I feel hungry, but I cannot eat anything. I feel nauseous all the time. And okay, I'm just blabbering so much about what's going on with me and why I technically took a break from YouTube. Like it hasn't been so long since I not posted, but for me, I was posting very consistently, so I feel like I what if people start to not give a fuck about me. Okay, okay. Let's talk about bhakti. I was just listening to Radhe Govinda by Krishna Das, and I listen to bhajans most of the time. I try to listen to I try कि मैं भगवान को किसी ना किसी तरीके से याद करती रहूं. Yeah, I have my notes here. उसके बारे में ऐसे go through करते हैं. How I'm gonna talk about how bhakti has improved my life. So how I started and व्हाट्स माय जर्नी टुवर्ड्स भक्ति. सो मैं ना बचपन से मेरी मम्मी मुझे बचपन से बताती थी कि मैं बचपन से ना ऐसे घंटियों की आवाज सुनती थी मंदिर की. तो मैं रात को भी मम्मी को बोलती थी कि मेरे को मंदिर लेके चलो, मेरे को मंदिर लेके चलो. एंड देन उसके बाद से मैं शेरावाली माता को बहुत ज्यादा मानती थी. शेरावाली माता, लेकिन मैं कभी पूजा नहीं करती थी. इवन दिवाली की पूजा कितनी लंबी होती है, उसमें बहुत देर तक बैठना पड़ता है. मैं घर वालों को बोलती थी कि दिल से मानना चाहिए भगवान को. इट्स नॉट लाइक यू हैव टू डू पूजा. एंड आई थिंक आई सपोर्ट दैट आइडिया, बट आई हैव स्टार्टेड डूइंग पूजा. सो मतलब अब मैं ऑलरेडी करना शुरू कर ही दिया है, तो मैं कर रही हूँ. बट अगर कोई सिर्फ दिल से मानता है और वो सोचता है कि पूजा करना इज नॉट जरूरी, तो मैं एग्री करती हूँ. दिल से मानना, किसी का बुरा ना करना, किसी को दुख ना पहुंचाना ज़्यादा मैटर करता है उससे कि आप पूजा कर रहे हो बस और लोगों को दुख पहुंचा रहे हो. तो या एनीवेज, तो मैं दिल से बहुत मानती थी और मैं कहती थी मेरे से पूजा में नहीं बैठा जाता, ज़रूरी नहीं है रोज़ रोज़ पूजा करना, बस दिल से मानना चाहिए, वो ज़्यादा मैटर करता है. एंड देन फिर मैं इधर कनाडा आई. मेरे को मेरा एक दोस्त बना जो हमेशा हाथ में ना रुद्राक्ष पहनता था. नहीं, इससे पहले का क्या है, इससे पहले ये है, मेरे को ना बचपन से शेरावाली माता से बहुत प्यार था और मेरे को शिवजी बाबा से ना बहुत डर लगता था. ही इज लाइक, आई थिंक सबकी लाइफ में जो जो शिवजी भगवान का भक्त है, सबकी लाइफ में एक पॉइंट आया है कि वो भक्त बाद में बने, उससे पहले उन्हें शिवजी से बहुत डर लगता था. तो आई वॉज दैट पर्सन. मुझे बहुत, अभी मैं शिवजी भगवान की बहुत बड़ी भक्त हूँ. बट मेरे को शिवजी भगवान मतलब वो होते हैं ना कि फादरली फिगर, कि वो
बहुत बड़े हैं, ही इज अ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, और लाइक उनका उनका ओरा ऐसा थोड़ा डरावना सा, लाइक तो बहुत ऐसे डर लगता था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि घर में जब बड़े लोग आ जाते हैं तो हम घर में वो सारी चीजें नहीं कर पाते खुल के। जैसे मान लो हम बैठ के आराम से टीवी देख रहे हैं, घर में कोई गेस्ट वगैरह आए, हम नहीं देख पाएंगे। ही इज लाइक दैट कि मतलब वो घर पे आएंगे या फिर हम उनको याद करेंगे। आई डोंट नो, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट, बट ही वाज काइंड ऑफ स्केरी फॉर टू मी एट दैट पॉइंट, एट दैट टाइम। तो उसके बाद फिर मैं इधर आई एंड देन आई डिसाइडेड कि तो मैं जब कनाडा आई थी, मैं एक अपने साथ शेरावाली माता की एक तस्वीर लेके आई थी अपने साथ। वो हमेशा मेरे बेड साइड साथ में वो रहती है, रहती थी। अभी तो मैंने खुद मंदिर बना लिया है, बट वो हमेशा से ऐसे साथ में रहती थी। एंड देन फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इतना कर रही हूँ तो क्यों ना मैं मतलब मेरे अंदर से आया कि क्यों ना मैं रोज नहा धो के एक दिया जलाना शुरू कर दूं, दिया जगाना, सॉरी। मैं एक रूम शेयर करती थी एक दीदी के साथ, एंड देन मैं उनको देखती थी। वो गणपति बापा को मराठी लोग बहुत मानते हैं, राइट? तो गणपति बाबा को रोज दिया जगाती थी। तो उनको देख के तो नहीं आया मेरे अंदर, बट फिर उसके बाद मैं मूव आउट कर गई एंड ये सब मैंने उनसे सीखा कि वो डॉलरामा से वो टी लाइट्स कैंडल्स आती है, वो हमेशा जगाती थी। आई वाज लाइक इतना कुछ वो भी नहीं है, रोज नहाने की भी अच्छी आदत हो जाएगी। आई शावर डेली नाउ, बट बैक देन व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन इंडिया, रोज कोई नहीं नहाता। बट अभी मैं नहाती हूँ। मतलब मेरे को नहाना ही पड़ता है, स्वेयर क्या कर रही हूँ मैं, मेरे को नहाना ही पड़ता है क्योंकि मेरे को रोज पूजा करनी होती है। बट या तो मैंने डिसाइड किया कि रोज नहाने की आदत लग जाएगी एंड पूजा करते हैं। एक दिया जगाने में क्या वो है, एक थोड़ा भगवान को टाइम दे देते हैं। एंड देन वहां से शुरू हुआ, एंड देन उसके बाद दैट गाय प्लेड अ रोल इन माई लाइफ कि वो हमेशा हाथ में रुद्राक्ष पहनता था। उसको देख के पता नहीं मुझे कुछ हुआ एंड आई वाज लाइक मैं भी रुद्राक्ष ऑर्डर करूंगी। मैंने रुद्राक्ष एक ब्रेसलेट फॉर्म में ऑर्डर किया एंड देन एक वो जाप माला वाला। एंड देन आई लर्न अबाउट हाउ टू जाप with that jap mala, and then I started doing it. I used to do it one time for 108 times, like one circle complete 108 times, and then पता नहीं अब मैं 3 बार करती हूँ। ऐसे कोई वो नहीं है कि 3 बार क्यों करती हूँ, बस करती हूँ। एंड या सो आई ऑर्डर बहक गई मैं। आई ऑर्डर्ड रुद्राक्ष एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग पूजा। एंड देन फिर मेरे को शिवजी भगवान के लिए से बहुत भक्ति आ गई। आई स्टार्टेड डूइंग 16 सोमवार। एंड द क्रेजी थिंग इज 16 सोमवार जैसे मेरे ना एक दो बचे थे खत्म होने में, पूरे कंप्लीट होने में। और मेरे अंदर से आया कि केदारनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, जाना पड़ेगा। देन आई वाज लाइक बट ऐसा तो बहुत पहले भी आया है कि जाना है, जाना है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, चिल कर हर्षिता, बहुत पैसा लगता है इंडिया वापस जाने में, और ये वो। बट लुक एट द टाइम, वो टाइम था जब केदारनाथ ओपन ओपन हुआ था। एंड देन आई वाज लाइक एक हफ्ता हो गया है, नहीं जा रहा है मेरे दिमाग से, मुझे केदारनाथ जाना पड़ेगा। और कहते हैं ना, जब भगवान का बुलावा आता है तो आपको जाना ही पड़ता है। तो मैंने कर दी टिकट्स बुक। सो लास्ट ईयर मैं केदारनाथ जाके आई। एंड अनदर क्रेजी थिंग इज केदारनाथ संडे को हम चढ़ाई कर रहे थे, एंड देन नहीं, मंडे को हम चढ़ाई करे ऊपर, और मेरे को नहीं पता था आज मंडे है। और हमारे साथ जो एक और दोस्त था मेरे साथ, वो कहते हैं कि अभी मतलब ना बहुत लेट हो गया था, रात के आई थिंक 8-9 बज गए थे, और हम चढ़ाई कर ही रहे थे और हम बहुत ज्यादा थक गए थे। तो हमने सोचा कि 1-2 किलोमीटर नीचे ही कहीं देख लेते हैं होटल, और फिर सुबह जाएंगे दर्शन करने के लिए ऊपर। एंड देन दैट गाय वाज लाइक नहीं, आज मंडे है, आज मेरे को एक बार मंदिर तो देखना ही है। आई वाज लाइक, और वो मेरे को हिट नहीं किया। एंड देन हम ऊपर पहुंच गए मंदिर के, हमने बस मत्था टेका। मंदिर उस टाइम तक बंद हो चुका था रात में।
आई थिंक और भी लेट था, 10-11 बज रहे थे और मंदिर बंद हो चुका था। एंड देन दैट टाइम इट हिट मी एज लाइक आज मंडे है, इसीलिए तो बोल रहा था कि आज ही तेरे को दर्शन करने हैं। सो दिस इज सो क्रेजी कि जैसे ही व्रत पूरे हुए मेरे को केदारनाथ से बुलावा आया एंड देन मंडे को ही मेरे दर्शन हुए। तो या ऑल ऑफ दिस हैपेंड एंड आई फील लाइक भक्ति ना अपने आप, जब भगवान तुम्हें चाहते हैं ना कि अब तुम उनके भक्त बन जाओ, आई थिंक भगवान भगवान चुनते हैं। मेरे को अब जैसे शिवजी भगवान से हुआ, शिवजी भगवान के बाद अभी मेरे मैं मंदिर दिखाऊंगी, इधर पिक्चर लगा दूंगी। मेरे मंदिर में गणेश बप्पा की पिक्चर है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, राधा कृष्ण, शिवजी भगवान, माँ दुर्गा। तो सबकी मैं ऐसे बोलती हूँ, पहले गणेश भगवान जी का नाम लेती हूँ, फिर माँ लक्ष्मी, इन सब की जय करती हूँ। एंड देन कृष्ण राधा की ना मैं जय करती थी, लेकिन उनकी फोटो ना थोड़ी साइड में है, तुम देखना जो मैं पिक्चर लगाऊंगी। तो मेरा ना कभी उन पे ध्यान नहीं जाता था। और अभी ऐसे ही पता नहीं मैंने इंस्टा पे एक रील देखी जिसमें वो कृष्ण भगवान की बात कर रही थी, एक लड़की, वो ऐसे माधव करके बुला रही थी, कुछ स्पेशल नहीं था उस रील में, बट पता नहीं कृष्ण भगवान से प्यार सा हो गया एकदम से। लाइक फील लाइक एक टाइम होता है जब भगवान तुम्हारी लाइफ में आते हैं, यानी मैं समझा नहीं पा रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। बट या सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। नाउ आई प्रे, I pray every single day. I try to do it at the same time, but that's not possible because of the nature of my job. Like मेरी नाइट शिफ्ट्स होती है, इवनिंग शिफ्ट्स होती है, आफ्टरनून शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट्स होती है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं नहा के पूजा कर लेती हूँ। आई डू नॉट बिलीव इन कि सुबह सुबह पूजा करनी चाहिए। मेरा मानना है कि जिस टाइम तुम्हारा दिल चाहता है, जिस टाइम तुम्हें टाइम मिल रहा है, तुम भगवान का नाम लो। एंड भगवान भी यही कहते हैं, वही तुम किसी का दिल ना दुखाओ और तो क्या ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हो। एक गाना है शिवजी भगवान के ऊपर, भला, बाय विनय आई गेस। आई एम गोना इधर दिखाती हूँ मैं तुम्हें। दैट सॉन्ग इज लव। वो उसमें ऐसी लाइन है कि क्या वो करेंगे लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठे कहीं, भक्त नहीं वो भला है ढूंढते, गुण देखे गुणगान नहीं। तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे भगवान के नाम पे ऐसे कहते हैं हम बहुत पूजा करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, बट किसी को बताने की जरूरत नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम बहुत पूजा करते हो। तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, या फिर कौन कितनी पूजा कर रहे हो तुमसे, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है उनसे। अगर तुम कुछ सीखने के लिए पूछ रहे हो, श्योर, बट किसी को नीचा दिखाने के लिए, ए तू पूजा नहीं करती क्या, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। Move on to the next point I have written here. How things just worked out for me, job, internship, fees. So, another crazy story. Uh, I asked for my parents for my second semester, for my third semester fees, and then I decided that I'm gonna pay for my fourth semester on my own. क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की तो तुम इंडिया से पे करके आते हो, थर्ड की मैंने मंगाई। एंड देन वो भी इसीलिए, तब मैं मंगाना नहीं चाहती थी, बट आई डिड नॉट हैव अ जॉब। तो फोर्थ सेमेस्टर की मैंने डिसाइड किया मैं कैसे भी करके पे करूंगी खुद से। एंड 3 महीने थे पे करनी थी। मेरे को जॉब मिली एज अ सर्वर, मिनिमम वेज में। उस जॉब से इतनी मुझे टिप्स आई है, मैं काम पे नहीं जा रही हूँ। मैं लिटरली कितना काम करती थी, 30 आवर्स आई थिंक, और 35 ज्यादा से ज्यादा। उस जॉब से मुझे घर बैठे बैठे इतनी टिप्स आती थी, इतनी टिप्स आती थी, आई कैन नॉट काउंट दैट मनी। मैंने 3 महीने में 8,000 पे की।
8,000, एक्सक्लूडिंग माई रेंट, एक्सक्लूडिंग माई ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्लूडिंग माई ग्रोसरी। तो कैसे पॉसिबल हुआ, मैं जाके वो काउंट नहीं कर सकती, मेरे को नहीं पता। और सेम विद केदारनाथ ट्रिप, मैंने बोला ना कि एक हफ्ता मैंने सोचा एंड देन उसके बाद मैंने डिसाइड किया 1 महीने बाद मैं जाऊंगी। 1 महीने बाद की मैंने टिकट बुक कर ली। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड, मेरा क्रेडिट कार्ड का 1,000 लिमिट था उस टाइम, एंड वो स्पेंड किया मैंने। पर्सनल सिक डेज, वेकेशन डेज सब कुछ लिए। सो मैंने 1 महीने की ट्रिप करके आई हूँ मैं इंडिया। 3,000 की मैंने फ्लाइट टिकट बुक की, राउंड ट्रिप। 2-3 हजार मैंने इंडिया में लगाए, एंड देन, और मेरे पास 1 महीने पहले ये एक भी पैसा नहीं था। और 2,000 मैंने, आई थिंक जब मेरे को वापस इंडिया से आना था, मेरे को नए घर में मूव करना था, तो मेरे को डिपॉजिट देना था फर्स्ट एंड लास्ट में, 2,000 समथिंग मैंने उसमें पे किए। ये 6-7 हजार कहाँ से आए, आई हैव नो आइडिया। चलो 2-3 हजार मैं मान लेती हूँ, 1 महीना जो मैंने काम किया, 1 महीना जो मैंने सिक डेज, वेकेशन डेज लिए, बट आई कैन नॉट गो बैक एंड कैलकुलेट, लाइक इट गिव्स मी शिवर्स जस्ट टू थिंक कि मतलब वो पैसे कहाँ से आए। बस मेरे लिए वो चमत्कार है। some some people will think that it's all bullshit, but कहते हैं ना कि मानो तो पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो कहीं भी नहीं है। So I feel like it was all God. I just cannot. Another thing, I fortunately working. I am fortunately working. Sorry, I have fortunately worked for Oliver in Bonachini. Like, इतना बड़ा नाम है उसका। I am still working with Encore, and इतना बड़ा नाम है उसका। और कैसे मिली मुझे ये जॉब्स, जस्ट बाय रेफरेंस, और लाइक ये भी बस मुझे भगवान की दया ही लगती है। नेक्स्ट थिंग इज, कैसे मैं बेटर इंसान बन गई हूँ, वेर आई केयर अबाउट गिविंग गुड एनर्जीज टू पीपल अराउंड मी। तो पहले मैं ऐसे सोचती थी, मेरे भी तो दुख है, मैं, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दूसरों को संभालने की, मैं भी तो दुखी हूँ। बट नाउ आई हैव बिन सो अवेयर कि नहीं यार, मेरे दुख है तो क्या हुआ, सबके पास दुख है। इतना मतलब विक्टिम मेंटालिटी वो चली गई है एकदम। और लाइक आई हैव अंडरस्टूड कि अगर मेरे आसपास कोई है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको अच्छा फील कराना। अच्छा फील कराना इन द सेंस कि उनके साथ कुछ बुरा ना करना, अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत है तो उनकी मदद करना, उनको किसी तरह का दुख ना पहुंचाना। जस्ट बिकॉज आई एम सफरिंग, आई डोंट हैव एनी राइट्स टू जस्ट हर्ट एनीवन। और मैं ये चीज हमेशा अपनी बेस्ट फ्रेंड संस्कृति को कहती हूँ कि यार, जब मैं पूजा करती रहती हूँ, मेरे को मतलब कुछ इतना वो नहीं दिखता कि क्या हो रहा है पूजा से। बट जैसे मान लो मैं 2-3 दिन के लिए कुछ ऐसा हो गया, मैं डेली पूजा करती हूँ, बट ऐसा मान लो मैं ट्रेवल कर रही हूँ और मैं शावर नहीं ले पाई, तो मैं पूजा कहाँ ही करूंगी, मेरे को मंदिर में ही मत्था टेक के पूजा करनी होती। तो 2-3 बार अगर किसी वजह से छूट गई, तो ऐसा होने लग जाता है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, और ये सब ऐसा नहीं है कि वो पूजा करती हूँ तो कभी होता ही नहीं है मेरे साथ, होता है बट कंट्रोल में होता है। और लाइक आई स्टार्ट टू मिस कि मतलब कुछ अधूरा है लाइफ में, पूजा करने बैठती हूँ यही तो अधूरा था। लाइक पहले मेरे को ऐसे होता था कि खुशी में तो भगवान बहुत याद आ रहे हैं, लेकिन दुख में भी भगवान को टाइम देना बहुत मुश्किल होता था। अब मैं वो भी धीरे धीरे सीख रही हूँ कि भगवान तो हर चीज में है ना, शिव जी भगवान तो दुख में भी है, खुशी में भी है, पेन में भी है, हर चीज में वही है, इट्स ऑल शिवा।
अभी तो एक ये चीज है कि कई बार हमें क्या होता है, हम बैठ नहीं पाते, हम शायद हम मन में चाहते हैं कि भगवान के पास मंदिर में जाके बैठना है, बट 5-10 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाते। और मैं जब जब मैंने पूजा करनी करनी शुरू की थी ना, मैं 45 मिनट्स बैठती थी, 45 मिनट्स। और मैंने सोच लिया था कि अगर मेरी अगर कोई सेलिब्रिटी मेरे से मिलने आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मैं उसको टाइम नहीं दूंगी? मैं अपना सोना कम करके मैं उसको 45 मिनट्स या 1 घंटा जितना भी मेरे को देना है वो मैं दूंगी। अपना सोऊंगी नहीं, खाऊंगी नहीं, लेकिन मैं उस सेलिब्रिटी से जरूर मिलने जाऊंगी। सेलिब्रिटी, माय इंडियन एक्सेंट इज कमिंग आउट। तो मैं भगवान को क्यों नहीं दे सकती ये टाइम? तो मैं 45 मिनट्स करती थी, एंड देन फिर मैंने कम कर दिया, और वो धीरे धीरे बहुत कम हो गया। 10 मिनट, 5 मिनट, फटाफट मत्था टेक के, फटाफट जाप करके। नाउ आई हैव कम टू दिस अगेन कि मतलब मैं बैठूं, अगर मेरे पास कुछ बात करने के लिए नहीं है तो भी मैं बैठूं। शिवा इज इन स्टिलनेस एज वेल। तो मैंने 2 बुक्स पढ़ी, शिवा सूत्रस एंड स्पंडकरिकास। ये दोनों बुक शिव जी के बारे में है, एंड लाइक लाइफ के बारे में भी है, शिव जी भगवान के बारे में भी है, सब चीजों के बारे में। आई थिंक इट्स लाइक भगवत गीता की सब चीज का आंसर है इन बुक में। तो वहां से मैंने सीखा कि शिव जी भगवान, जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारे पास कुछ बात करने के लिए तभी तुम उनके पास बैठो। साइलेंस में भी वही है, बैठे रहो उनके पास। दुख में भी वही है, बैठे रहो उनके पास। अभी आई ट्राई टू डू दैट। द नेक्स्ट थिंग इज I have stopped depending on people to make me happy, and now I love my alone time. तो पहले ना, मैं मतलब पहले से मेरे को है कि मैं बहुत एंजॉय करती हूँ अकेले, लेकिन मेरा फोन गिरने वाला है। तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ अकेले। um, लेकिन कनाडा आने के बाद ना मैं बहुत बीच में एंग्शियस हो गई थी कि एंग्शियस अटैचमेंट, लाइक अटैचमेंट इश्यूज हो गए थे हर एक इंसान के साथ, फ्रेंड्स के साथ। कि मतलब यार अगर मेरे फ्रेंड्स अराउंड है तो ही मैं खुश हूँ, अगर नहीं है तो मेरे को एंजाइटी हो रही है कि क्या हो गया, मेरी लाइफ खत्म हो गई। लाइक ऐसे तो नहीं चल सकता हर्षिता, तो हमेशा तेरे आसपास लोग नहीं रहेंगे। और मेरे को खाली घर ऐसे काटने को दौड़ता था कि मतलब मैं बाहर चली जाऊं, किसी से मिल लूं, किसी दोस्त का कॉल आ जाए, किसी दोस्त से बैठ के बात कर लूं, ऐसे ऐसे। फिर आई वाज लाइक नो, एंड देन अभी मेरे को वापस अब एकदम मैं नॉर्मल हो गई जैसे मैं पहले हुआ करती थी। आई थिंक आई डोंट नो इफ इट वाज द टाइम और व्हाट, बट मैं अपना ऐसे देखती हूँ कि अगर मान लो मेरी रूममेट घर पे नहीं है, और तो मैं उस टाइम को चेरिश करती हूँ कि नाउ दिस इज द टाइम कि मैं भगवान के साथ स्पेंड कर सकती हूँ। मेरी रूममेट मुस्लिम है, तो जब वो होती है तो आई रिस्पेक्टेड, मैं तेज तेज भजन नहीं चलाऊंगी जस्ट। तो जब वो चली जाती है तो मैं वॉल्यूम तेज करके अपने भजन सुन सकती हूँ, आराम से बैठ के भगवान से बातें कर सकती हूँ, जर्नल कर सकती हूँ। फिर मैंने चेरिश करना शुरू कर दी कि ये मेरा और भगवान का टाइम है, ये अपॉर्चुनिटी। तो अब मेरे को ऐसे नहीं होता कि मुझे कोई चाहिए, अब कोई नहीं है तो इट्स ओके, लव इट। नेक्स्ट थिंग, आई एम लविंग हाउ इंटरनेट इज, हिंदी में बोलती हूँ। आई एम लविंग कि कैसे इंटरनेट पे, मेरे को आ ही नहीं पा रहा, ये सेंटेंस ही नहीं आ पा रहा, हिंदी में भी नहीं आ पा रहा कि इंटरनेट कैसे। तो मैं समझा देती हूँ कि मैंने इंटरनेट पे हनुमान देखा, लोगों को लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, और वो शेयर कर रहे थे कि उन लोगों ने इतने दिनों तक हनुमान चालीसा पढ़ी, दे कैन नॉट सी अ वेरी बिग चेंज बट दे आर सीइंग सम स्मॉल स्मॉल चेंजेस। तो मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि इंटरनेट अच्छी चीजों में भी इतना, अच्छी चीजों को भी इतना प्रमोट हो रहा है कि
पता नहीं मैं इस सेंटेंस को नहीं बना पा रही हूँ, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ घटिया चीजें वायरल नहीं हो रही है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी जो वायरल हो रही है, कितनी अच्छी बात है। उसकी वजह से मैंने भी हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। आई थिंक इट्स बिन more than 2 weeks since I'm reading, reciting Hanuman Chalisa, and I'm loving it. I love this community कि कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है हमें एक दूसरे से। And yeah, that's all I wanted to say. There was some people will see a point in this video. I don't know if there's a point of this video or not. I just wanted to share maybe जैसे मेरे को हनुमान लोगों को देख के कि हनुमान चालीसा लोगों ने पढ़ना शुरू किया, मैंने अपनी जिंदगी में हनुमान चालीसा को वो किया, ग्रहण किया, एंड मैं हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू हो गई। क्या पता कोई ऐसे ये वीडियो देखे एंड देन अपनी लाइफ में पूजा करने लग जाए या ऐसा कुछ। आई डोंट नो आफ्टर दिस इफ आई एम गोना व्हेन आई एम गोना पोस्ट, बिकॉज मेरी हालत तो बहुत ही खराब हो रखी है, बॉडी वीकनेस बहुत ज्यादा है। और मेरे पास बिल्कुल भी जब तक तुम अच्छा नहीं फील करते, तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग नहीं होती है ना, तुम्हारे पास नहीं आते आइडियाज। बहुत बहुत ही कुछ से बोरिंग सा हो गया है, नहीं आ रहा है क्रिएटिव आइडियाज। या आई डोंट नो व्हेन आई एम गोना पोस्ट आफ्टर दिस, बट इफ दिस इज गोना गो लाइव, इफ अगर किसी को लाइफ में, अगर किसी को ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये वीडियो मैंने सही किया डाल के। मतलब मैं ये नहीं दिखाना चाहती किसी को कि ओ मैं बहुत भक्ति करती हूँ ये सब, इसीलिए मैं मैंने ये 2-3 बार वीडियो ये शूट की है, बट मैंने कभी डाली नहीं, क्योंकि पता नहीं ये बहुत पर्सनल चीज है कि तुम तुम किसी से पूछो या तुम किसी को बताओ कि तुम भक्ति करते हो, भगवान की पूजा करते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग वैसे भी हैं जो बहुत ऐसे भगवान भगवान करते हैं, बट वो अच्छे लोग नहीं है, वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बहुत लोगों को दुख दे रहे हैं। फिर क्या क्यों कर रहे हो फिर तुम भक्ति? भगवान सबसे बड़ी तो एक ही चीज कहते हैं कि तुम किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, तुम किसी के साथ बुरा करो मत, अपनी जिंदगी जियो अच्छे से, अपने कर्म करो। और मैं ये चीज बता देती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम लोग ना कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और ये देख ही नहीं रहे कि उन कामों का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। गंदे कर्म कर रहे हैं वो। आजकल पता नहीं, आजकल या तो दुनिया, कलयुग आ गया है, बहुत ही दुनिया ना खराब हो चुकी है। लोग बिल्कुल भी ऐसे हो गए हैं कि उन्हें नहीं फर्क पड़ रहा है वो गंदे कर्म कर रहे हैं, बट उन कर्मों का ना, हमें लगता है, किसी भी रिलीजन का ले लो, अलग अलग रिलीजन में ये है कि हेल है, हेवन है, कि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम हेवन में जाओगे, बुरे करोगे तो हेल में जाओगे। आई एम सेइंग कि जो कर्मों का है ना, वो सारा इसी धरती पे मिल जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन लोगों के गंदे कर्म है उनको मिल रहा है, वो प्रायश्चित कर रहे हैं। और एक और क्वेश्चन जो मैं भी ऐसे बहुत सोचती थी, और बहुत लोगों का एक क्वेश्चन है भगवान से कि अच्छे लोगों के साथ भी बुरा क्यों होता है? अच्छे, मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं पूरे अच्छे से समझ गई और मैं कभी इस चीज को क्वेश्चन नहीं करती, बट मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। भगवान ना ऐसे एकदम से नहीं आ जाएंगे कि ये बुरा है, मैं इसको दंड दे देता हूँ, मैं इसको पनिश कर देता हूँ। इवन इन भगवत गीता कृष्णा सेज कि अगर मैं ऐसे ही आके हर हर मतलब किसी ने कुछ थोड़ा सा ही बुरा किया और आते ही मैंने उसको पनिश कर दिया, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस वर्ल्ड? कि मतलब वो हर बार आके ऐसे ही कर देंगे तो सब तो अच्छे ही हो जाएंगे, सब इंसान अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि वो डर जाएंगे कि भगवान तो आते ही पनिश कर देते हैं। बट भगवान ने हमें फ्रीडम दी है अच्छे और बुरे कर्म करने की। अगर
भगवान ने ऐसे ही किसी को दंड दे दिया, ऐसे ही किसी को पनिश कर दिया, तो इंसान नहीं, ये वर्ल्ड ऐसे काम नहीं करेगा। तो भगवान वेट करते हैं। भगवान ऐसा नहीं है कि तुम्हें छोड़ के चले गए उस दुख में। मान लो किसी बुरे इंसान ने मुझे दुख दिया, ऐसा नहीं है कि मेरे को पेन नहीं होगा, लेकिन उस पेन में भगवान मेरे साथ खड़े होंगे। एट द एंड जिसने मेरे को दुख दिया है, उसको उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा। और लोग, कल मैं राधे कृष्ण का वो जो सीरियल है उसका वो एपिसोड देख रही थी, द्रौपदी का चीरहरण, एंड देन उसमें कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं यहाँ पे डालूंगी, आई जस्ट लव्ड इट। देखो राधे, कैसे एक मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे कर्म करता है, और यदि कुछ बुरा हो जाए तो उसे दुर्भाग्य कहता है। अब संसार देखेगा कि कैसे इस मूर्खता के कारण दुर्भाग्य इनके जीवन में प्रवेश करता है। एंड लिटरली द वर्ल्ड हैज टर्न्ड लाइक दिस, कि मतलब लोग सोच ही नहीं रहे हैं बुरे कर्म करने से, और जब कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं देख रहे, और जब कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं ना कि उन्होंने खुद के बुरे कर्मों से ये सब, उनको ये सब मिल रहा है, तो वो ऐसे हो जा रहे हैं, हमारे साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? लाइक ब्रो, यू डिड दिस विदाउट इवन थिंकिंग, एंड सारे कर्मों का फल ना यही मिल जाएगा, पक्का पक्का यही मिल जाएगा। मेरी आंखों देखी है, जिन लोगों ने बुरा किया है, हमें लगता है कि वो बहुत खुश है, वो रात को नहीं सो पाते हैं। जिन लोगों ने बुरा किया है, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उनको अलग अलग तरीके की, किसी ना किसी तरीके की उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, जो हमें ऐसा लग रहा है कि ओ वो तो बहुत खुश है क्योंकि हम बाहर से देख रहे हैं, बट नहीं, कोई भी बुरा करके खुश नहीं है। भगवान सबको उनके कर्मों का फल और कर्मों की सजा देते हैं। और आई जस्ट लव दिस कोट, कि जब मेरे को कोई बोले कि आपको आपको कर्मों का फल मिलेगा, तो वो मुझे दुआ लगे, श्राप नहीं। तो इतने अच्छे कर्म करने चाहिए कि बस अच्छे कर्म करने चाहिए। That's all for this video. Bye bye guys, and I hope I'll feel better soon. I will bring more energy in the next video. Ignore the chair, the table in the background, the kapde. Yeah, bye bye. Jai Shri Krishna.